हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रूम विद हिमांशु एंड आई एम हिमांशु। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज का वीडियो होने वाला है ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो हम लोग सभी लोग अपनी टीनेज में करते हैं या कुछ मिस्टेक्स हम अभी भी कर रहे हैं। तो मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि सबसे पहले हमें उनको बंद करने देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारी बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। आज का मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन योर डे टू डे लाइफ। और मैं शेयर करूंगा कि मैं इनमें से कौन सी मिस्टेक्स करता था, और मोस्टली मैं इनमें से सारी मिस्टेक्स मैंने जो की है मैंने अपने एक्सपीरियंस से लर्न की है। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। शुरू करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहला मिस्टेक रहता है एक्सफोलिएटिंग द पिंपल्स। एक्सफोलिएटिंग द पिंपल्स का मतलब ये हो गया, जैसे हमें पिंपल्स जब हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पिंपल्स को ऐसे करके दबा कर उसको फोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि हम जब पिंपल को इस तरीके से एक्सफोलिएट करते हैं, ऐसे दबा के जब हम उसको फोड़ देते हैं तो पिंपल तो ख़त्म हो जाता है, बट उसका जो मार्क होता है ना वो रह जाता है, और वो एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता। आगे आप कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी जगह पे जाते हैं, कोई पार्टी इवेंट में जाते हैं या नॉर्मल लाइफ में भी, वो मार्क आपके स्किन पे अच्छा नहीं लगता और नहीं लगेगा भी, किसी को अच्छा नहीं लगता कोई भी मार्क अपनी स्किन के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक रहता है, और ये सबने किया होता है अपने टीनेज में, क्योंकि सबको पिंपल होते हैं। पता होता नहीं है हम लोगों को कि उनसे कैसे वो फाइट करना है, उनको कैसे हटाना है। तो इसलिए हम ऐसे खुद ट्राई करके ऐसे फोड़ देते हैं, और लेकिन उसका मार्क रह जाता है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक रहता है, और ये आपकी बॉडी पर जब वो उस फेस पर आपके मार्क छोड़ जाता है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। फिर आपको उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने पड़ते हैं, तो वो फालतू का पैसा खर्च ही होता है। इसलिए मैं आप सभी को बोलूँगा कि मेरा जो वीडियो है जिसमें मैंने बता रखा है कि भाई पिंपल और एक्ने को कैसे डील करें, वो जाके देख लो प्लीज़। पिंपल को कभी भी ऐसे मत फोड़ो, या किसी और का भी आप वीडियो देख सकते हो जिन्होंने ये पिंपल्स के बारे में बता रखा है, आप उनका भी वीडियो देख सकते हो। मेरा देखना है तो आप मेरा भी देख सकते हो, बट फिर भी मैं कहूँगा कि पिंपल को इस तरीके से मत फोड़ो, एक्सफोलिएट मत करो। अनदर मिस्टेक जो कि हम सभी लोग करते हैं वो ये है कि हम सनस्क्रीन अप्लाई करके सनलाइट एक्सपोजर में नहीं जाते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मोस्ट ऑफ यू पीपल वर थिंकिंग कि मैं तो ये कहता हूँ कि मैं सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स बताऊँगा, लेकिन मैं इसमें सनस्क्रीन कहाँ से लिया है, जो कि एक आर्टिफिशियल केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है। ये आई नो सनस्क्रीन एक आर्टिफिशियल केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, बट अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई करके नहीं जाते जैसे इंटेंस सन एक्सपोजर में, वो जो सन रेज होती हैं वो आपके स्किन को हार्म करती हैं, आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स कर देती हैं, क्योंकि आपकी स्किन बर्न हो जाती है वहाँ से। और अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो सनस्क्रीन एक्ट करती है एक शील्ड की तरह, जो आपको प्रोटेक्ट करती है वो हार्मफुल सन रेज से। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सनस्क्रीन लगा कर जाओ। आज से कुछ साल पहले तक मैं भी कभी सनस्क्रीन लगा के बाहर नहीं जाता था, बट मैंने ये देखा कि मेरी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हो गए थे बिकॉज ऑफ दैट सनबर्न, और वो हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने सबसे सनस्क्रीन लगाना शुरू करा, और मेरी स्किन का कंडीशन पहले से बेटर हो गया है। दिस इज़ द सेकेंड मिस्टेक विच ऑल ऑफ अस आर डूइंग। Some of us we did in our teenage, और बाकी maximum of us are doing it right now also. Another mistake which we all are doing, or some of us are doing it did it in our teenage, is washing our hairs with soap or shampoos regularly. Yes, अपने हेयर्स को सोप और शैम्पू के साथ रेगुलरली वॉश करना एक बहुत बड़ा मिस्टेक रहता है। क्या होता है, जब आप अपने स्कैल्प पे सोप या शैम्पू रेगुलरली या कभी भी लगाते हैं, तो वो आपके जो बालों में डर्ट और स्वेट रहता है, उन इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, उनको तो हटाते ही हटाते हैं, बट जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं आपके स्कैल्प पे उसको भी हटा देते हैं। तो उसकी वजह से आपको हेयर लॉस होता है, और आपके बालों की जो ग्रोथ होती है वो भी अफेक्ट होती है, और साथ ही साथ जो रूट्स होती हैं, हेयर रूट्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स की जो रूट्स होती हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं, और आपको अल्टीमेटली हेयर लॉस से जूझना पड़ता है। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप लोग रेगुलरली शैम्पू मत यूज़ कीजिए। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्वाइस अ वीक आप अपने बालों को शैम्पू से धो सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी
बालों में से जो डर्ट, स्वेट ये सब होता है, ये इम्प्योरिटीज़ भी हट जाएंगी और बालों की हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। तो ये एक टिप थी आप लोगों के लिए, और ये मिस्टेक्स प्लीज़ करना बंद कर दो, वरना अल्टीमेटली हेयर लॉस से ही जूझना पड़ेगा। और ये मैक्सिमम आई वुड से 95 ऑफ द पीपल आर डूइंग दिस मिस्टेक एवरी डे, बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो हफ्ते में 2 बार धो अपना सर शैम्पू से, तो वो सही रहता है। और उसके बाद अगर आप रेगुलरली अगर अपने बालों को सिर्फ पानी से भी धोते हो ना, तो वो वेल इनफ है, उसके आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। Another mistake which we are doing is, or most of us we did in our teenage, is giving more importance to the outside junk food instead of giving the importance to home cooked food. ये बहुत बड़ा मिस्टेक रहता है बाहर की। हम सभी लोग जंक फूड में हम सभी लोग टीनेज जो होती है हमारी, उसमें हम जंक फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू होम कुक्ड फूड को, क्योंकि सभी को वो चाइनीज़ और खाना बहुत अच्छा लगता है, और वो जो जंक फूड होता है, बर्गर्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सबको बहुत पसंद होते हैं। तो हम ये टीनेज में हम इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन ये इंटरनली और आउटसाइड एक्सटर्नली हमारी बॉडी को बहुत हार्म करता है। इंटरनली इट मेक्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। विद दैट ये आपको ओबीस करेगा, आपको वेरियस स्किन प्रॉब्लम्स देगा, जैसे एक्ने हो गया, देन आपको हेयर लॉस हो सकता है इनके उससे, एंड आपको ओबेसिटी हो जाएगी, विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड ओबेसिटी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होती है, लिंक्ड होती है। तो प्लीज़ जंक फूड कम खाओ। आई वुड नॉट से कि मत खाओ, अगर नहीं खाना है तो वो तो सबसे बेस्ट है, बट ये मैं कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ ईटिंग एवरी डे इन अ वीक, ईट वंस इन अ वीक, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज वो कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है आपको। इट्स जस्ट आप उसको टेस्ट के लिए खा रहे हो। तो टेस्ट के लिए यार हफ्ते में 1 बार खा लो, वो बहुत रहता है। क्यों 7 डेज ऑफ वीक या 3 to 4 डेज ऑफ वीक आपको क्यों खाना है, जब आपको पता है वो आपको नुकसान कर रही है। सो या प्लीज़ अवॉइड जंक फूड, एंड इंस्टेड ऑफ जंक फूड गो विद होम कुक्ड फूड, ये वो बहुत फ़ायदा करता है। अनदर टिप और अ मिस्टेक आई वुड से हम सभी लोग करते हैं इज़ नॉट वॉशिंग आवर फेस विद फेस वॉश। येस, मोस्ट ऑफ द गाइज, और मैं तो ये कहूँगा मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो फेस वॉश ही नहीं करते हैं अपना पूरे दिन में, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। एटलीस्ट आपको दिन में 2 बार अपना फेस वॉश से वॉश करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप अपना फेस वॉश से वॉश कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं, आप जैसे फेस वॉश से अपना फेस वॉश करेंगे, आपको एक रिफ्रेश्ड लगेगा, और एक काइंड ऑफ अ पुश आएगा आपको अपना डे स्टार्ट करने के लिए। एंड मैं ये कहूँगा यार, जब भी आप बाहर से आते हो, मतलब आप जब ऐसा काम करके आते हो जब आपको जिसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, लाइक इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम योर जिम, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम योर ऑफिस और एनी वेयर एल्स वेयर यू गॉट अ लॉट ऑफ स्वेट, सो प्लीज़ वहाँ से आने के बाद फेस वॉश से अपना फेस धो लो, बिकॉज स्वेट रहेगा, स्वेट के साथ बैक्टीरियाज रहेंगे, बैक्टीरियाज के रहने की वजह से आपको एक्नेज होंगे और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएगी। सो प्लीज़ फेस वॉश से एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे आप वॉश कर सकते हैं। बाकी आप सिर्फ नॉर्मल वाटर से स्प्लैश कर लो अपना फेस, बट फेस वॉश से कम से यार 2 बार तो धो। मेरे अकॉर्डिंग मैं तो दिन में 2 बार फेस वॉश से धोता ही हूँ, कई बार 3 बार भी धो देता हूँ, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो 5 से 6 बार मैं अपना फेस वॉश करता हूँ, जिसमें से 3 बार फेस वॉश से हो गया, और बाकी का जो रहता है वो मैं नॉर्मल वाटर ही स्प्लैश कर देता हूँ। क्योंकि ज़्यादा अगर आप फेस वॉश से भी फेस वॉश करेंगे तो क्या होगा, आपके जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं स्किन में वो भी हट जाएंगे और आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। इसलिए 2 बार लाइक मोर देन इनफ है, उतना ही कीजिए, वो सही रहेगा। Another mistake which most of us are doing right now also is that कि हम लोग क्या करते हैं, अपना फेस को मॉइस्चराइज नहीं करते। यार फेस वॉश तो कर लिया, अब आपने उसको मॉइस्चराइज नहीं किया ना, तो आपकी स्किन की हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ क्यों होगी। क्या होता है, जब हम अपना फेस वॉश करते हैं तो उस वॉश करने के बाद हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब ओपन पोर्स में अगर आप बाहर जा रहे हो या उन पोर्स को ओपन ही छोड़ दोगे आप, तो बाहर से जो भी डस्ट है, बैक्टीरिया है, वो सारे आपके स्किन के अंदर चले जाएंगे और फिर वो आपको स्किन प्रॉब्लम देंगे। सो आप
लोग या मैंने भी ये मिस्टेक की है और मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग इट एवरी डे। यार ये बहुत बड़ा मिस्टेक रहता है, आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत नुकसान करता है। प्लीज़ फेस वॉश से फेस वॉश करने के बाद या फेस को जब भी वॉश करो उसके बाद अपना मॉइस्चराइज़र लगा लो, क्योंकि मॉइस्चराइज़र अगर आप लगा लोगे तो आपका जो फेस है वो अच्छा रहेगा, एक ग्लोइंग टेक्सचर आएगा आपको। और साथ ही साथ कैसा रहता है कि आपको एक रिफ्रेशिंग भी मिलेगा। सो या दीज आर दी सम मिस्टेक विच वी डू एवरी डे इन आवर डे टू डे लाइफ। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना सा ही पर्पज़ है कि यार जो मिस्टेक आप लोग अभी तक कर रहे हो और वो रियली आपको बहुत हार्म करेगी, तो प्लीज़ यार उस मिस्टेक्स को छोड़ दो, उन मिस्टेक्स को मत करो। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे उनसे डील कर सकते हो, यू शुड डील विद दोज मिस्टेक्स, उनको हटा दो और उनकी जगह जो मैंने आपको तरीके बताए हैं आप उनको अप्लाई कीजिए। देखना आपको अपने स्किन में, अपने फेस में, अपनी बॉडी में बहुत फ़र्क लगेगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड कीप enjoying your day. If you really like the video, so please subscribe to my channel and press the like button, and please इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी अपनी इन वीडियो से कुछ फ़ायदा ले सके, बेनिफिट्स ले सके और अपनी हेल्थ अच्छी कर सकें। सो या टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।